हिंदू धर्म की किताब कहती है कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्तिमा संग्रम कुदारम ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एको वशीश्वर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताया कुरुत्ति तम तम अष्टम श्री अस्ते धीराहु हिस्परिकात अकायम सुकर्णम अपर्णम अस्नाविरम अपाविदम शोषवाहा। कुछ समझ में आया? हिंदू लोग सुन रहे हैं तो मन ही मन में सोच रहे हैं भजन चालू हो गया, लेकिन मतलब सुनेंगे तो वो भी मचलेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में 4 वेद है। कितने वेद है? 4 किताबें। कितनी किताब है? जरा जोर से बोलिए और जोर से। और इस्लाम धर्म में कितनी किताबें हैं? 4। सहायफ अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। ये हमारे यहाँ किताबें हैं। हिंदू धर्म में ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन 4 किताब से एक एक श्लोक पढ़ूंगा और सबका मतलब सुनाऊंगा। वक्त मिलेगा तो ज्यादा भी पढ़ूंगा, मतलब भी सुनाता जाऊंगा। आपका ईमान ताजा होता जाएगा। हिंदू धर्म में 4 वेद है और 18 पुराण है। मैक में बोल रहा हूं, हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे हैं। 4 वेद, 18 पुराण, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अजखंडीय पुराण, आदित्य पुराण। इतने पुराण को हमने लाइब्रेरी में देखा है। इसको पढ़िए तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंत आत्मा परावे शांति पर राशा भूति मपाष्टे संदोषम महा परथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। लीजिए मतलब सुनिए, ईमान ताजा होगा। अगर सुनने का मिजाज है तो एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले के नेटवर्क नहीं काम कर रहे हैं, आप लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है। बड़ा मजमा है। सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग हाथ उठा के बताएं, सुन रहे हैं? ओहो, कुछ लोग मसरूर होके हाथ उठा रहे, सुन रहा हूं। कुछ लोग मजबूर उठा, सुन रहा हूं। जरा पूरा मजमा हाथ उठाए, बताए, बेदारी का सबूत दे। अरे भाई अभी जलसा शुरू हुआ है, आप घबरा क्यों रहे? मैं तो पहली कड़ी हूं। मेरे बाद कई खुतबा, कई शोरा। आज इस जलसे में बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा तशरीफ लाए, जिनको सुनेंगे आप तो झूमेंगे। यहां भी झूमेंगे, कल अपने अपने घरों में भी झूमेंगे। सुभान अल्लाह। आप सिर्फ बैठे रहें। कितनी किताब मैंने सुनाया हिंदू धर्म में? जोर से बोलिए। आइए, पहली किताब से मैंने जो श्लोक पढ़ा उसका एक एक का मतलब सुनाऊंगा, ईमान ताजा होगा। उनकी पहली किताब में लिखा है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वता सम्मान। उनकी किताब कहते यको जगदीश्वरा। पूरे जग में, पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। हम सुन्नियों का, हम मुसलमानों का अकीदा है, ईमान है, अल्लाह, जोर से बोलिए, एक है। हम मुसलमानों का अकीदा है अल्लाह एक है। हिंदू धर्म की किताब कहती है यको जगदीश्वरा। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में
फूल शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। ये मैं नहीं कहता, ये हिंदू धर्म की किताब से दावा किया, दलील मैं अपनी किताब से दूंगा, बात वाज़ेह हो जाएगी, घबराना नहीं, सुनते जाना। उनकी किताब क्या कहती है? पूरी दुनिया का गुरु एक है। गुरु का माना उस्ताद होता है, शिक्षक होता है, टीचर्स होता है। गुरु का माना उस्ताद, गुरु का माना शिक्षक, गुरु का माना टीचर्स। हम जिसे अपना उस्ताद कहते हैं उसे उनके यहाँ गुरु कहा जाता है। तवज्जो से सुनना, उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का गुरु, पूरे संसार का गुरु एक है। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा। हम गुरु हैं कि नहीं? बोलिए। ये दुनिया के नहीं है, किसी बच्चे के गुरु होंगे कि नहीं? हमारा कोई गुरु है कि नहीं? बोला ना भाई, हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? उनके गुरु का गुरु है कि नहीं? इन लोगों का कोई गुरु है कि नहीं? आप लोगों का कोई गुरु है कि नहीं? सबके गुरु है। इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बताओ वो गुरु कौन? उनकी किताब ने दावा किया पूरी दुनिया का गुरु एक है। तो आइए मैं अपनी किताब से दलील देके बताना चाहता हूं कि दुनिया का गुरु कौन है। वो कौन गुरु है जिनकी बातें इनकी किताब में मिली कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। तो बताना चाहता हूं, तवज्जो से सुनना। उलमाए किराम का जिम्मेदार स्टेज है। आइए मैं समझाना चाहता हूं, मैं अपनी किताब बताना चाहता हूं। उनकी किताब में लिखा पूरी दुनिया का गुरु एक। आइए मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। हमारी किताब में लिखा है गारे हिरा में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आ गए। कहा इकरा या मोहम्मद, पढ़िए ए नबी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मा अना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। मैं पढ़ने वाला, जोर से बोलो, मैं पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्रील ने कहा पढ़िए। नबी ने कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए। कहा पढ़ने वाला नहीं। कहा पढ़िए। कहा पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्रील ने सर उठाए अल्लाह के बारगाह में। कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा मेरा नाम लेकर देखो ना। अब हजरत जिब्रील ने कहा ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन बनाया। बोलो 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 भाई, बोलो भाई, बोलो सुभान अल्लाह। कहा उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन बनाया, आसमान बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा। ए महबूब उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई। तो मुस्तफा पढ़ने लगे। कहिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ने लगे। मैंने हाल में तस्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, रब का नाम आया रुकते नहीं। जिब्रील ने तो आका करीम का जवाब हुआ इब्राहिम रजा अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोग यही कहते हमारे भी गुरु है तो नबी के गुरु जिब्रील है, नबी का उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया है मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिक़े कायनात है। कहिए सुभान अल्लाह जोर से। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए उस खालिक़े कायनात ने मेरे मुस्तफा को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है।
संसार का उस्ताद बना दिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दूसरी किताब में लिखा है शस्परिकात अकायम सुकर्रम अबरनम असनाविरम अपापिदम शोषवाहा। सुन रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? उसको जो मैं तोड़ के उर्दू में समझा रहा हूं तो समझ जाते हैं? कितने लोग समझ जाते हैं जरा बताइए हाथ उठा के। सुभान अल्लाह, मैं आप पर कुर्बान हूं। कम से कम समझ तो रहे हैं, बैठे हुए तो हैं। आइए ना, दूसरी किताब से मैंने अभी श्लोक पढ़ा अथर्ववेद का। शस्परिकात अकायम सुकर्रम अबरनम असनाविरम अपापिदम शोषवाहा। कहते हैं दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, संस्कृत की उर्दू कर रहा हूं, तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। कहिए सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं? जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलिए, बड़ा कमजोर मजमा है इधर। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? मुखिया कौन बनाता है? दुखिया कौन बनाता है? अल्लाह ताला। आपका अकीदा है जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है, मारता वही है, जिलाता वही है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, जिंदगी में तमाम चीजों को पैदा करने वाला एक है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ मुसलमानों का अकीदे का मुताला करो। एक तरफ उनकी किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले का अकीदा पता लगाओ और रब की वहदानियत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए जिनको बोलने आता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ लाइए हजरात। आज के जलसे के नकीब, आज के जलसे के अदीब हजरत कारी कफील अंबर की तशरीफ आवरी हो गई। बहुत अच्छी नकाबत होती है पूरे हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद शायर आजम हिंदुस्तान हजरत मोहम्मद अली फैजी भी आने वाले। तैयार है ना आप लोग? तो कुछ देर हमको बर्दाश्त करिए। तैयार हैं? जरा हाथ उठा के एक बार बोलो सुभान अल्लाह। दो किताबों से दो श्लोक पढ़ा। एक बात बताना चाहता हूं, हमारे हिंदू बिरादरान जितने बाहर आए हैं सब सुन रहे हैं, जो मजमे में है वो भी सुन रहे हैं। इस गांव का क्या नाम है? बोलिए ना। कल्याण, कैलान। हमको गड़बड़ हो जाता है ना। कैलान को हम कल्याण बोल देते हैं, है ना। कैलान। अच्छा एक बात बताइए, इस इलाके के लोग आए हैं, कैलान में मस्जिद है? मस्जिद है? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग मस्जिद देखे हैं? या अल्लाह, इतना बड़ा मजमा में 10 लोग मस्जिद देखे? ये तो वही हाल हो गया, एक मस्जिद में बैल घुस गया। क्या घुस गया? बैल जानते हैं आप लोग? नई नस्ल के बच्चे बैल क्या जानेंगे। मोतिहारी में हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का आगे बैठा था छोटा, हम बोले बैल जानते हो? बोला हाँ हम जानते हैं। हम बोले तुम कहाँ बैल देख लिया? अरे बैल का मामला तो खत्म है। तो बोला फिल्म में देख ले बानी। बताइए, उसको फिल्म की बात याद है। सुनिए गौर से। मस्जिद में बैल घुस गया, इमाम साहब ने बैल को मारा, बैल चिल्लाता हुआ भाग गया। बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को काहे मारा? बोले मस्जिद में पैखाना पेशाब कर देता तो क्या होता? कहा किया नहीं ना,
का कर देता तो क्या होता, कोई दिक्कत है? जो भी बात है इधर से आके समझ, आना जाना बंद कीजिए आगे से। का पैखाना कर देता तब। बैल वाला बोला कि मौलाना थोड़ा रहम कर देते, बैल है, अक्ल नहीं है, तब ना मस्जिद में आ गया। हमको कभी देखे हैं? कौन बैल था? उस बैल से बड़ा वही जो मस्जिद में नहीं आता था। इतने बड़े मजमा में बोला मस्जिद देखा है, तो 10 आदमी हाथ उठाए हैं। अल्लाह, सिर्फ जलसा सजाने से मुसलमानों काम नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? सिर्फ जलसे में बैठने से, नारा लगाने से आपको जन्नत नहीं मिलेगी। आप जन्नत की तलाश में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम जलसा में जाएंगे, गौस का नारा लगाएंगे, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, उलमा को पैसा लुटाएंगे, जन्नत मिल जाएगी। नहीं नहीं, जलसे में आओ, गौस का नारा भी लगाओ, ख्वाजा का नारा भी लगाओ और फजर की नमाज बाजमात भी पढ़ो। कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन नमाज के नाम पे तो मुंह लटक जाएगा, है ना? खाली जन्नत चाहिए इसको, नमाज कौन पढ़ेगा? इतना बिगड़ा है सर हमारे कौम का नौजवान। अभी देखिएगा नौजवानों की भीड़ लगेगी थोड़ी देर में, जो जहां है सब वहां से चला आएगा। है इतना बिगड़ा है, जुमा के दिन, जुमा के बाद सब लोग घर जाएंगे। हजरत कोई बार बार आपके पास आदमी आ रहा है, कोई गड़बड़ी है तो बताइए। हाँ, और जो भी आ रहा है आप ही के पास आ रहा है, कोई बात जरूर है। अच्छा, हजरत मदरसे के स्टाफ है, जिम्मेदारी है, लेकिन थोड़ी देर अब हमको भी है ना। बहुत दिन के बाद कैलान में जलसा हुआ है। सुनता हूं कि 4 साल पर जलसा हुआ, 5 साल पर। डॉक्टर मंसूब साहब कह रहे थे हमारी कमेटी वालों ने फैसला किया कि हर साल जलसा नहीं करना, और नहीं करना जी, हर साल जलसा नहीं करना चाहिए। सर आज के जलसे में मेरा तजर्बा है, मैं अंदाज लगा रहा हूं कि 4-5 लाख रुपए का खर्चा है कि नहीं है? 4-5 लाख रुपए हर साल जलसे में लगे और सुबह सुबह रिजल्ट उसका 0 है, तो क्या फायदा है? इतना बड़ा मजमा ये रात भर नारा लगाएगा, पैसा लुटाएगा, जलसा खत्म होगा, नमाजी लोग मस्जिद में जाएंगे और ये तकिया लगा के, ये हमारा जलसा, यही है जलसा? नहीं, जलसा होना चाहिए, रिजल्ट भी आना चाहिए। अगर 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, अरे आप कहां से इधर आ गए? तो बहुत दूर का आदमी नजर आया, है ना? सुनिए, ये हमारे अनवार साहब हैं, पूर्णिया घर है इनका, है ना? अच्छा, ये आ गए, ये हमको जलसा में एक बार बुलाए थे, इनका चेहरा याद है। सुनिए, अगर 5 लाख रुपए जलसे में खर्च होते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं आता, तो छपरा में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों कान खोल के सुन लो। अगर जलसा कराने से रिजल्ट ना आए तो जलसे का बजट कमजोर कर दो, छोटा जलसा करो, कौम के पैसे को बचाओ, गरीब की बेटी की शादी कराओ। जलसा में 10 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन जन्नत की गारंटी कोई नहीं दे सकता। आज 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जन्नत की गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन इस 5 लाख रुपए से एक गरीब की बेटी की हाथ में मेहंदी लग जाए, कसम खुदा की उसकी डोली उठेगी, ससुराल जाने से पहले पहले अल्लाह तेरे पैसे को कबूल भी करेगा, मग़फ़िरत भी करेगा। सच्ची बात है।
तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है नबी के नाम पर उठा लीजिए और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनिए, नौजवान की बात आई, सबसे ज्यादा हमारे कौम में बिगड़ गया मेरा नौजवान भाई। ये कैलान में पैदा हुआ, 25 साल तक रहेगा, वही बोलेगा वही खाएगा। 1 साल के लिए दिल्ली जाएगा, इसका लैंग्वेज बदल जाएगा, मेरे को तेरे को बोलेगा। हैं 25 साल तक यहाँ वैसे का वैसे सुधुआ है। 1 साल दिल्ली में रहा, मेरे को तेरे को, उसके चलने का स्टाइल बदल गया, खाने का स्टाइल बदल गया, कपड़ा पहनने का स्टाइल बदल गया। इतना बिगड़ गया मेरा नौजवान। जुमा के दिन, जुमे के बाद सब लोग घर चले जाते हैं तो ये पलट के इमाम साहब के पास आता है, खैनी लेके ठोक रहा है। बोला इमाम साहब क्या आपने तकरीर किया, आपने तो हिला दिया। मौलाना साहब सुनते रहे, वक्त गुजरता गया, असर का वक्त हो गया, असर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सब लोग मस्जिद आ रहे हैं, आइए मस्जिद से जा रहा है। मौलाना बोले कहाँ जा रहे हैं? बोला पढ़िए ना, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? धीरे से बोलता है हजरत हम नापाक हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप नापाक हो गए? सुनिए, पूछिए इन उलमा से, मिशकात शरीफ की हदीस है, अत्तहारतो निस्फुल ईमान, सुबहान अल्लाह तमलाउल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह तमलान औ तमलाउ मा बैन समावाति वल अर्द। कह दीजिए सुबहान अल्लाह, नबी के नाम पर बोलो सुबहान अल्लाह। पाक रहना आधा ईमान है, पाक रहना, जोर से बोलो, कल से रहेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। 5 लाख रुपए खर्च करना काम में आ गया, कह दो सुभान अल्लाह। अगर सब लोग पाक रहने लगे। सुनिए, हम सुना रहे थे हिंदू भाइयों को कुछ बात, बीच में कुछ बात आ गई तो इस्लाही जुमले निकल गए। सुनिए, मैं कह रहा था कैलान में मस्जिद है, आप लोग के गांव में मस्जिद है, देखे है ना? हाँ, मंदिर है, मंदिर है इधर कहीं, बोलो ना है। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू लोग भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं, मस्जिद में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? जोर से बोलिए। मुअज्जिन, और मंदिर में पुजारी, और आप लोग हाय टेटे फिस, जन्नत चाहिए। वाह क्या बात है, क्या बात है ना? एक आदमी जो नमाजी है वही फजर में जाता है। यहाँ का मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नीतीश कुमार। अगर उसका ऐलान हो जाए कि जो फजर में पहुंचेगा 5000 मिलेगा, मस्जिद में जगह मिलेगी। कुछ लोग 3 ही बजे पहुंच जाएंगे, कुछ लोग 5000 लेके जाएंगे, है ना? मस्जिद में कब जाएंगे आप जो बिहार में ढूंढ रहे हैं हिंदुस्तान में कि अच्छे दिन आएंगे। एक आदमी हमसे कहा, हमने कहा अच्छे दिन नहीं आएंगे। बोला क्यों? हमने कहा मुसलमानों के अच्छे दिन आ जाएंगे जब ये फजर की नमाज जमात पढ़ना शुरू करो। कह दो ना सुभान अल्लाह। मस्जिद में सबसे पहले मुअज्जिन, और हिंदू लोग सुन रहे हैं मंदिर में पुजारी। सुनिए, पुजारी जब मंदिर में जाते ना सुबह सुबह तो उसका पहला काम क्या होता है? गौर से सुनिएगा। बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, नकल कुफ्र नबाशत, बड़े बड़े स्टेज से बोल जाता हूँ। अभी मेरी एक किताब आई है 2 महीने पहले, जिस किताब का नाम है इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तकाबुली जायजा, है ना? जिसमें मैंने बताया है इन सारी बातों को, है ना? सुनिए गौर से। तो मंदिर में पुजारी, हम मस्जिद में, जोर से बोलिए, कोशिश कीजिए आप भी पहुंच जाए कल से। कह दीजिए इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। अरे कह दो भाई, सब लोग बोलो
ये वही इंशाअल्लाह जोर से बोल रहा है जो मस्जिद में जा, है ना। सुनिए सुनिए, मंदिर में जब पुजारी जाते ना तो उसका पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है मंदिर का गेट खोलते, गेट के सामने एक घंटी लगी रहती है। देखें आप, कैसे देख लिए? उधर क्या करते रहते हैं आप? हमने तो उसकी किताब में पढ़ा है, एक घंटी लगी रहती है। वो जाता है पुजारी, सबसे पहले घंटी बजाता है। घंटी बजाने के बाद कान पकड़ता है। मैंने पहले कह दिया था, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशन। कान पकड़ने के बाद पढ़ता है, यकम बड़म द्वितीय निनानोस्ते नास्ते किंचन, देयर इज नो गॉड बट गॉड, वन विदाउट सेकंड, गॉड इज वन इन द होल वन। मतलब सुनाएंगे, ईमान ताजा होगा आपका। कह दो ना सुभान अल्लाह। ये पुजारी गए और बोले, मतलब आप समझे नहीं, समझाने वाला हूं। लेकिन उसी वक्त, उसी टाइम मस्जिद में मुअज्जिन जाता है। कौन जाता है? मुअज्जिन। मुअज्जिन का काम क्या है? वजू करते, मस्जिद का गेट खोलते, मस्जिद के अंदर जाते तो सामने माइक है। क्या है? माइक को उसने ऐसे ऐसे किया, आपने ऐसे ऐसे किया। उसने कान पकड़ा, आपने कान में उंगली डाला। मुअज्जिन ने कान में उंगली डाला और कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे जोर से। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छे आप, हमारी तकरीर इनको समझ में आ रही जी। सुनिए क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। जोर से बोलिए, अल्लाह 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 सबसे बड़ा है। मुअज्जिन साहब ने कहा अल्लाह सबसे बड़ा। उसने कहा यकम बड़म उदित्यम। मैंने जो कहा कान पकड़ के पढ़ता। यकम बड़म उदित्यम। यकम का माना एक, ब्रह्मा का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा। मेरे डिक्शनरी में कुछ नहीं जी, उनकी डिक्शनरी में खुदा। यकम बड़म, खुदा एक, उदित्यम जो सबसे बड़ा जी। उनके यहाँ मंदिर में पुकारा जाता है, खुदा एक है जो सबसे बड़ा है। द्वितीय नीनाना, दूसरा नहीं है। नीनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। ये उनकी किताब में है। हमारी किताब में है वहदहू ला शरीका ला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। सुभान अल्लाह। ये देखिए मेंबर शरीफ पर आ गए हमारे कारी नदीम साहब क़िबला। बता रहे थे डॉक्टर मंसूब साहब 25 साल 26 साल से इन्होंने यहाँ वक्त दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी जिंदगी में इतना बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है। एक इमारत नहीं, दारुल उलूम अहमद रजा के नाम से 2-2 इमारतें नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि ये इदारा जो है इसमें लड़कों का मदरसा चलेगा और वहां जो है उसमें लड़कियों का मदरसा चलेगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला दोनों इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी अता फरमाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह और जोर से नारे तकबीर। जोर से बोलो। हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुल्तान खिताबत, शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठ जाइए, उलमा हमारे इस्तकबाल कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जी। दुआएं हजरात, बैठिए आप।
बहुत जल्द मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी जी। ये देखिए, आपकी आंखें देख रही है मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के बहुत बड़े बेबाक आलिम दीन, बहुत बड़ा स्पीकर, जो रहने वाले तो आपके इलाके ही के हैं, लेकिन 1 किलोमीटर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के लोग जिनकी तकरीर सुनने के लिए बेताबो बेचैन रहते हैं, नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया के लोग अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब का बयान सुनते हैं। हजरात, ये आपके इलाके से उठकर बहुत ही कम टाइम में पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने सिक्का जमा दिया है, उनका नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला। दूसरी जानिब शायर अहले सुन्नत, अंदलीब गुलशन रिसालत, शहनशाह तरन्नुम, बादशाह तकल्लुम, हजरत अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी की आमद हो गई। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी देर मेरी जरूरत है। स्टेज पे मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी जरूरत है। बस 5-10 मिनट के अंदर मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। जरा सुनने का मिजाज रखते हैं, सुनना चाहते हैं तो जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान, बड़ा अच्छा मजमा है। मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला, आपके इलाके के लोग बहुत सलीकेमंद हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए कितने सलीके से बैठकर जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बता रहा था, सुनिए बस एक श्लोक और उसका मतलब सुनाऊं, अपनी बात को खत्म करूं। उनकी किताब कहती है, एक औकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। खासकर इस श्लोक का माना मैं अपने हिंदू भाइयों को सुनाना चाहता हूं, जो हमारे जलसे में आकर भोज भी खाए हैं और चतुर्वेदी साहब को सुनने भी आए हैं। जरा सुनिए, मैं अपनी बात को बताना चाहता हूं। उनकी किताब में लिखा है, एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, करता पुरुष वो कादिर मुतलक है, नरभू, गौर से सुनना, उसको किसी का भय नहीं होता। अल्लाह को किसी का डर, कहिए माज़ल्लाह, सदबार माज़ल्लाह, अल्लाह का किसी से डरेगा? नरभू, उसको किसी का भय नहीं। नरवीर, वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, बस इसी को समझाना चाहता हूं। हमारे इस गांव में जो हिंदू लोग हैं वो दूसरे कास्ट के नहीं, पंडित और राजपूत हैं, और वो हमारी बात को समझ रहे होंगे। बहुत मुकम्मल तौर से समझें और फैसला करें। सुभान अल्लाह। कहते अकाल मूर्ति, उसकी कोई तस्वीर नहीं है। गौर से सुनना, हमारे हिंदू भाई लोग बहुत खुश होंगे। मैं किसी धर्म का खिलाफ बोलता ही नहीं और बोलना भी नहीं चाहिए। हमारा मजहब इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। हम किसी धर्म की बुराई नहीं करते। अरे इसी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े डॉक्टर, जिनको आप अल्लामा भी कहते हैं, किताबों में अल्लामा भी लिखा रहता है, डॉक्टर भी लिखा रहता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कहिए ना सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए क्या लिखा है भाई की किताब में, अकाल मूर्ति, उसकी तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है। मैं अपने इलाके के एक बेहतरीन पंडित जी से मिला था और मैंने कहा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? सुन रहे हैं? समझ में बात आ रही है? अकाल मूर्ति का मतलब, तो बोले जिसका फोटो नहीं, जिसकी तस्वीर नहीं। हमने कहा पंडित जी किसकी तस्वीर नहीं है दुनिया में, किसके फोटो नहीं है? तो मौलाना नहीं बोल रहा है, पंडित जी बोल रहे हैं। बोले हमारे खुदा के तस्वीर नहीं है, हमारे खुदा के फोटो नहीं होते हैं। हमने कहा पंडित जी
आपके खुदा की फोटो नहीं? कहा नहीं। हमने कहा तस्वीर नहीं? कहा नहीं। हमने कहा अच्छा, तो आपके खुदा के जब फोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो आपके घरों में मूर्तियों में ये तस्वीर किसकी है? हिंदू भाई लोग गौर से सुनिए आपके पंडित का बयान। ये तस्वीर किसकी है? तो उसने कहा मौलाना ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये खुदा के नहीं है। हमने कहा किसके हैं, किसके? तो कहा वो अपने भाषा में कि खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। अवतार आप नहीं समझे होंगे लेकिन मैं समझ गया था। अवतार का मतलब होता है संदेश लाने वाला। उसको उर्दू में कहते हैं खबर लाने वाला, इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर। यानी ये अवतार हैं, ये फोटो वाले, ये हमारी देवी देवता हैं, खुदा नहीं। हमने कहा खुदा कैसा? गौर से सुनिए। हमने कहा जब ये खुदा नहीं है तो खुदा कैसा है? उसने कहा मौलाना उसी मंत्र में आगे लिखा है अकाल मूर्ति अजोति, वो खुदा नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं होती, लेकिन खुदा वो है जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। नबी के नाम पर, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। का खुदा वो है जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है? उसने कहा मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। हमने कहा पंडित जी, हमने कहा जिसको आप प्रकाश कहते हैं, जिसको आप लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं, हम उसी को नूर कहते हैं। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मेरा खुदा नूर है, मेरा खुदा क्या? मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा नूर है। वो कहते हैं मेरा खुदा प्रकाश है। प्रकाश कहिए, लाइट कहिए, रोशनी कहिए, नूर कहिए, मतलब एक ही निकलता है। कह दो ना सुभान अल्लाह। ये आपके सामने कौन सा लाइट जल रहा है? मरकरी। क्या है इसको, क्या बोलते हैं आप लोग? ट्यूबलाइट, मरकरी। इसका कलर कैसा है बताओ, सारा मजमा बताओ। व्हाइट है। इधर से एक आदमी बोल रहा है उजला है। अब दोनों आदमी फैसला कीजिए व्हाइट है कि उजला है। एक पीछे से बोल रहा है सफेद है, एक इधर से बोल रहा है सादा है, इधर से बोल रहा है उज्जर है। कैसा है? ये बोले उजर है, आप बोले व्हाइट है, ये बोला सादा है, कोई बोला सफेद है। साहब रंगों में उलझ गए आप। एक है, भाषा अनेक है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, हमें कोई मतलब नहीं है। अपना अकीदा है, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमको किसी पर कोई कमेंट नहीं, जो जिसे कहना है कहते रहे। हम ये मानते हैं पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है, पूरी दुनिया का खुदा। जोर से बोलिए। खुदा को देखें, खुदा को देखें, खुदा को देखें। मानते हैं? बगैर देखे कैसे मानते हैं? तो आप कहेंगे मौलाना एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। खुदा का पता मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है। हम उसको उर्दू में खबर लाने वाला कहते हैं, हिंदी में संदेश लाने वाला कहते हैं, अरबी में हम नबी कहते हैं जो पोशीदा बातों को बताए। कह दो सुभान अल्लाह। और वो अपने देवी देवता को अपने भाषा में अवतार कहते हैं। संस्कृत में हम अपने नबी को कल की अवतार कहते हैं, अंतिम महर्षि कहते हैं, ईश्वर का कल्पना कहते हैं, संसार का दाता कहते हैं, यानी हम उसी को अपना आका कहते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात बहुत सारे मंत्र और सूत्र हमारे पास है।
संदूषम महाः प्रथम महाः मध्यम महाः सुखम महाः बलवतम महाः यदा यदा ही धर्मस्य कलनिर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं समज्यामि हम जगतम जगत महाः। अब इस सब का माना हम सुनाए। जी तवज्जो के साथ सुनो, जरा हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मैंने बहुत सारे संस्कृत पढ़े, हमने बहुत सारे मंत्र पढ़े, लेकिन इस सब का खुलासा करूँ ना तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। खतीब आजम हिंदुस्तान सुल्तान खिताबत शहनशाह खिताबत की आमद हो गई है। बस पूरी मेरी तकरीर का लुब्बो लुबाब ये है कि दुनिया में हम किसी देवी देवता के पैरोकार नहीं है, हम किसी देवी देवता के मानने वाले नहीं है। हमारा रिफॉर्मर तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारा आइडियल तो मेरे मुस्तफा है। दुनिया का देवी देवता उनको मुबारक हो, मुस्तफा करीम की सीरत हमें मुबारक हो। सब लोग पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, सब लोग पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। धीरे धीरे मत पढ़िए, फरिश्ते आए हैं लिख देंगे फला फला ने तौबा कर लिया तो मुकद्दर चमक जाएगा। हमारी माँ बहनें भी पढ़े धीरे धीरे, आप पढ़िए जोर से अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे पढ़ा, थोड़ा जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।